टारगेट मिशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी लेक्चर को। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए हिंदी ऑनर्स पेपर के पैटर्न को, किस प्रकार से पेपर आते हैं, प्रश्नों में पूर्णांक कितने होते हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि लेखन शैली क्या होनी चाहिए हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के छात्र यदि आप हैं, आपको पैटर्न नहीं पता, एग्जाम का पैटर्न नहीं पता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, मोक्ष बैच का प्लेलिस्ट में जाइए और पूरी वीडियो को देखिए। यदि आप इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, ठीक है, यदि आप दूसरे ऑनर्स पेपर के बच्चे हैं तो भी वीडियो जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट मिशन विगत 4 वर्षों से बिना कोई फीस लिए, बिना कोई चार्ज लिए आप सभी के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रही है। तो इसी का नतीजा है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपके अनुसार ही, आपके कहे अनुसार ही हम मोटिवेट होते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। बाकी तो चलता रहेगा, जीवन है तो। चलिए, ये जीवन तो सुख दुख का संगम है। पार्ट थर्ड, ठीक है, 2021 का पेपर है, ऑनर्स हिंदी पेपर 6, छठा पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं किस चीज़ का पेपर है, भारतीय काव्यशास्त्र और भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत का पेपर है। यह पेपर जिन बच्चों का होगा उनके लिए यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 होंगे और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। पूर्णांक आपके 80 होंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर लिखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। उपांत के अंक पूर्णांक के घोतक हैं, ठीक है। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो जो प्रश्न पूछेगा भाई आपको आंसर करना है। तो ऐसा नहीं कि शुरू से अंत तक बना देना, नहीं नहीं, अरे रुकिए जरा, सब्र कीजिए, अभी हम है ना बताने के लिए। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए अभी ऊपर में क्या है, बोला सारा प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ऐसा नहीं कि एकदम कॉपी कलम निकालिए पूरा रगड़ के लिख दीजिए, नहीं नहीं, नोट एट ऑल, ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या करना है, हमें ना बताने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको हर एक सेक्शन वाइज क्वेश्चन को बांट दिया गया। पहला जो सेक्शन है उसमें कह रहा है 3 प्रश्न को ही बनाना है और एक प्रश्न को बनाइएगा तो 12 नंबर देगा, तो 3 प्रश्न को बनाइए कितना नंबर देगा, 36 नंबर देगा, है कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आचार्य, देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना क्वेश्चन रहता है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको बनाना है कितना, 3 ही प्रश्न को बनाना है। आपको जो आता है उसको बना देना है। यदि आपको नहीं आता है तो हमारे टारगेट मिशन का जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे हाई लिख के मैसेज कीजिए। आपके मन में जो कोई डाउट चल रहा है वहाँ पे मैसेज कीजिए, हम आपके हर एक डाउट के सॉल्यूशन के लिए वहाँ पे एकदम तत्पर हैं, तैयार हैं। आपका सिर्फ हाई लिखने का देर है, फिर उधर से हम आपकी हेल्प लिखने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ हाई लिखिए, हम हेल्प लिखेंगे। चलिए, आचार्य भारत के रस निष्पत्ति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए लक्षणा शक्ति के भेदों को सोदाहरण समझाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ओ भाई क्या क्या हो जाता है जी, बहुत दुख है जीवन में। हाँ चलिए ठीक है। काव्य प्रयोजन से आप क्या समझते हैं, काव्य के विभिन्न प्रयोजनों को विवेचित कीजिए, यानी कि प्रयोजनों की विवेचना कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य विषयक अवधारणा की विवेचना कीजिए। उपमा, सलेस और अतिशोक्ति, भाई क्या चीज दिया है। इस सवाल का आंसर जो बच्चे करेंगे उनको मेरे तरफ से, जो बहुत अच्छे आंसर करेंगे उनको मेरे तरफ से एक फोन गिफ्ट होगा, ठीक है ना। मैं आपको एक फोन गिफ्ट करूंगा यदि इसका सही आंसर आप देते हैं तो। अतिशोक्ति अलंकारों के लक्षण और
उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा सेक्शन में जैसे ही हम आते हैं, किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। 3 टिप्पणी लिखना है, 3 ही प्रश्न बनाना है और एक प्रश्न के लिए आपको 8 अंक दिए जाएंगे। तो 8 तिया के 24 अंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पहले कितना मिला 36, उसके बाद कितना मिला 24, 36 24 कितना हो गया 60, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए काव्य के दोष, इस पर टिप्पणी लिखना है। रस की परिभाषा और भेद, कि रस कितने प्रकार के होते हैं। अब वो गन्ना का रस वगैरह नहीं लिख दीजिएगा, यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़े होंगे तो रस बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, दोहा और सोरठा के छंद के लक्षण और उदाहरण दीजिए। ठीक है, काव्य मीमांसा आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, इस पर भी टिप्पणी लिखिए। अरस्तु के साहित्य सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, प्रश्नों की संख्या यहाँ 5 है, लेकिन आपको बनाने कितने हैं बच्चों, बनाने हैं 3। प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे 8 अंक आपको दिए जाएंगे। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, 20 प्रश्नों के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। भाई बस। साहित्यालोचना के रचनाकार कौन हैं? वीर रस के अस्थाई भाव क्या है? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? ठीक है, शब्द भक्ति के परियम भेद का नाम बताइए। साहित्य दर्पण किनकी रचना है? वाक्य, यहाँ पे देखिए वाक्य वर्ड जो है दिख नहीं रहा है। रसत काम काव्यम किनका रचना है? किस रस को सरराज्य कहा जाता है? ठीक है, सरराज बोल दिए, रसराज कहा जाता है। मेरी जवान लड़खड़ा रही है ना माधव, मेरी जवान लड़खड़ा रही है, इसे संभालिएगा जरा। हम ईश्वर की बच्चों की सेवा में लगे हैं, अगर मेरी जवान इस प्रकार से लड़खड़ाएगी माधव तो हम बच्चों की मदद कैसे करेंगे। तो देखिए किस रस को रसराज कहा गया है? रसो वे सह किनकी क्या है कथन है। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? छंद का छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? छंद कितने प्रकार के होते हैं? जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत किनकी रचना है? रौद्र रस के अस्थाई भाव क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? काव्य शोभाकरण ब्रह्मांड अलंकार प्रच्छते किसने कहा है? उपमा और अलंकार के कितने अंग हैं? साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? अरस्तु किस देश के प्रसिद्ध दार्शनिक थे? तो पेपर कुछ हमारा इस प्रकार से होने वाला है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो क्या होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, और नहीं पसंद आएगी तो पसंद करना सीख लीजिए, क्योंकि यहीं से सवाल आते हैं, टारगेट मिशन से ही सवाल आते हैं। कहाँ जाओगे बताओ, कहाँ जाओगे? पढ़ना तो यही है। ठीक है, ये हमारी घमंड नहीं, हमारी कॉन्फिडेंस कहती है। पिछले 4 वर्षों में ना हमारी टीम ने इतने बच्चों का भला किया है, इतने बच्चों का भला किया है। वो बच्चे क्या ही कहें कि किस प्रकार से हम लोग यानी कि बता नहीं सकते, उस चीज़ को वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आई कांट एक्सप्रेस दिस थिंग्स इन माई ओन वर्ड। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू हो गई, ख़त्म भी हो गई, दूसरा निकालो भाई।